नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी किडा चैनल के अंदर। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अपडेट मेथड आप लोग कैसे लिखें कंज्यूमिंग एपीआई के अंदर। अब आप लोगों को ये लास्ट मेथड है कर्ड ऑपरेशन का। तो हम लोग इसमें दो मेथड जो है वो लिखेंगे, एक तो गेट होगा और एक पोस्ट होगा। गेट के अंदर आप लोगों को क्या करना है, एपीआई से वैल्यू को गेट करना है ताकि आप लोग उसे अपडेट कर सकें। तो आप लोग पैरामीटर के अंदर क्या लिखें, आईडी लिखें। आप लोगों ने एक चीज़ तो देखी होगी, तो जो डिटेल मेथड है उसमें भी हम लोग एक एम्प्लॉय की जो डिटेल है, सिंगल एम्प्लॉय की डिटेल गेट करते हैं। वही आप लोगों को एचटीटीपी जो अपडेट मेथड है उसके गेट में भी लिखना होगा। तो सिमिलर हम लोग इसी मेथड को क्या कर देते हैं, एक एक्सट्रैक्ट करके एक नया मेथड बना देते हैं। जस्ट राइट क्लिक कीजिए, टूल टिप पे जाइए और आप लोग उसे एक नया मेथड बना दीजिए। जो डिटेल वाला था हम लोगों ने उसको सेलेक्ट किया और उसका एक नया मेथड बना दिया, गेट एम्प्लॉय बाई आईडी। ये डिटेल के अंदर हम लोग लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। डिटेल में जो मेथड था उसको हम लोगों ने सेपरेट कर दिया ताकि हम लोगों को कोड बार बार नहीं लिखना पड़े। तो इसीलिए देखिए ये एम्प्लॉय, इसमें एक आईडी के वाइज हम लोग एक एम्प्लॉय जो है वो गेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज़ आप लोगों को इसमें भी लिखनी है। तो हम लोग डुप्लीकेसी ऑफ कोड को रिड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर, तो ताकि आप लोगों को बार बार चीज़ें नहीं लिखनी पड़े। जस्ट कॉपी एंड पेस्ट हम लोग जो है दोनों चीज़ें जो है वो गेट मेथड के अंदर लिख लेते हैं। तो इसमें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। अवेट लगा हुआ है इसीलिए हम लोग एसिंग को टास्क लगा देते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि हम लोग इसके लिए क्या तैयार करें, व्यू तैयार करें। तो स्कैप फोल्डिंग से ही हम लोग जो है वो व्यू तैयार कर लेते हैं। जस्ट राइट क्लिक कीजिए और ऐड व्यू कर लीजिए। अब क्या होगा, देखिए एचटीटीपी गेट एक्शन मेथड तैयार किया, इससे हम लोग क्या करेंगे, एक एम्प्लॉय की डिटेल फाइंड आउट कर लेंगे। तो वो हमारी टेक्स्ट बॉक्सेस में आ जाएंगी सारी की सारी, एक सिंगल एम्प्लॉय ही की डिटेल आएंगी। और जब हम लोग एडिट करके उस पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो वो एम्प्लॉय जो है हमारे पोस्ट मेथड में आएगा। तो उसके लिए हम लोगों को एक नया पोस्ट मेथड जो है वो तैयार करना होगा इसी कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, अभी देखिए व्यू तैयार हो जाता आप लोगों का, ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूं कि उसमें कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे और एक सबमिट बटन होगा। जब भी हम लोग सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय आएगा। ये देखिए व्यू तैयार हो गया, आईडी है, नेम है, सिटी है और एक सबमिट बटन है। जैसे ही हम लोग यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करेंगे तो वो अपडेट होकर क्या आएगा, हमारे पास एम्प्लॉय आएगा। और एम्प्लॉय जो है वो किस में आएगा, हमारा आएगा उसमें पोस्ट मेथड के अंदर। तो सिमिलर यही एक बार के लिए कॉपी पेस्ट कर लेते हैं सिग्नेचर के लिए, ताकि हम लोगों को कुछ चेंजेस करना होगा वो इसी में कर लेंगे। तो एचटीटीपी गेट की जगह तो हम लोगों को क्या करना होगा, एचटीटीपी पोस्ट करना होगा। पहली बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, क्योंकि फॉर्म के हमारे पास दो ही मेथड है, गेट एंड पोस्ट, लेकिन एपीआई के अंदर पुट है, आप लोगों के पास डिलीट भी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एम्प्लॉई। यहाँ पर एक एम्प्लॉई आ गया जो कि हम लोगों ने एडिट की है वो इन्फॉर्मेशन, तो हमारे यहाँ पर आ गया एम्प्लॉई। अब हम लोग यहाँ पर क्या डाल देते हैं, एचटीटीपी पोस्ट मेथड डाल देते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम लोगों के पास ये पता है आप लोगों को कि क्रिएट का जो मेथड है उसमें भी हम लोग एक नया एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट वाली जगह हम लोग क्या लिख देंगे, पुट लिख देंगे। बस इतना सा आप लोगों को चेंज करना है। जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्रिएट वाला भी, और यहाँ पर हम लोग एचटीटीपी पोस्ट वाले मेथड में पेस्ट कर देते हैं। तो एचटीटीपी क्लाइंट हम लोगों के पास है, बेस यूआरएल, बेस एड्रेस हमारे पास है। तो हम लोगों को क्या लिखना है, वेट क्लाइंट एज जेसन एसिंग की जगह हम लोगों को क्या लिखना है, पुट एज जेसन एसिंग। सिंपल इतनी सी बात आप लोगों को करनी है, कोई लंबी चौड़ी बात इसमें नहीं है। और रिस्पॉन्स आएगा, इस सक्सेस कोड आ जाएगा। इतनी सी बात आप लोगों को लिखनी है। तो एक बार के लिए रन कर लेते हैं, देखें कि जो रिज़ल्ट है वो आप लोगों के अनुसार आता है कि अपडेट हो जाता है या नहीं होता है। वो चीज़ें हम लोग एक बार के लिए चेक कर लेते हैं। तो एडिट बटन पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो एक एम्प्लॉय की डिटेल जो है जिस पर क्लिक किया है वो आनी चाहिए, यानी तरुण कुमार सैनी। उप्स, यहाँ पर नहीं आया, मतलब आईडी 0 जा रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूआरएल के अंदर आईडी कहाँ से जाती है, इंडेक्स के पेज से। तो एक बार के लिए इंडेक्स वाला पेज जो है हम लोग क्लियर कर लेते हैं, index.cshtml के अंदर की आईडी जो है वहाँ से जनरेट हो रही है या नहीं। हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं, उप्स आईडी नहीं जा रही है। तो यहाँ पर देखिए कमेंट बना हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे id = item.id। जस्ट कॉपी पेस्ट यही कर लीजिए। तो एडिट को गेट मेथड को कॉल करेगा और वहाँ पर आईडी आप लोगों की चली जाएगी। अब दोबारा से हम लोग इस प्रोजेक्ट एप्लीकेशन को हमारी को रन कर लेते हैं और एक एम्प्लॉय की जो डिटेल है वो गेट कर लेते हैं एपीआई के थ्रू ही। ये हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं, जैसे ही एडिट बटन पर क्लिक करेंगे तो एक एम्प्लॉय की जो डिटेल है वो गेट हो जाएगी। ये फोर्थ वाले की करते हैं, यस दैट्स इट। आ गया फॉर मोहन सिंह अपडेट अ सेव बटन। जैसे हम लोग सेव बटन पे क्लिक करते हैं, ओप्स ये नहीं अपडेट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों को हमारी एक बार के लिए एपीआई चेक करनी होगी कि यहाँ पर एक्चुअली में जो डाटा है वो कैसे जा रहा है।
ठीक है, उसमें कौन कौन से पैरामीटर एक्चुअली में दिए गए हैं। तो नहीं हुआ, बैक टू देखिए, नहीं हुआ, तो इसमें आप लोगों को समझाना होगा कि आप लोगों को क्या चेक करनी होगी, आप लोगों को एपीआई का कंट्रोलर चेक करना होगा, ताकि उसमें जो वैल्यूज आ रही है वो क्या जा रही है। उसमें दो पैरामीटर हमारे पास थे, आईडी पैरामीटर था और एक एम्प्लॉय पैरामीटर था। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, उसमें दो पैरामीटर आप लोगों के, एक यहाँ पर आप लोगों को क्या कर दें, टाइप इक्वल्स टू हिडन आप लोग कर दें। यहाँ पर देखें, या तो आप लोग हटाएं यहाँ से, क्योंकि आप लोग जो है अपडेट के समय जो है वो आईडी को एज ए पैरामीटर आप लोग नहीं लें। इसके लिए या तो आप लोग हटा दें, या आप लोग हिडन पैरामीटर जो है, टाइप इक्वल्स टू हिडन पैरामीटर जो है वो इस्तेमाल में लें, तो ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, एक बार के लिए हम लोग ब्रेक पॉइंट लगाकर चेक करते हैं कि यहाँ पर डाटा जो है वो स्टेटस कोड जो है वो आप लोगों का 200 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आ सके कि 200 का जो स्टेटस कोड है वो नहीं आ रहा है, तभी आप लोगों की जो वैल्यू है वो अपडेट नहीं हो रही है। ठीक है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और सेव पर क्लिक करता हूँ। सेव पर क्लिक करने के बाद आप लोगों की हिट आप लोगों का सक्सेसफुली हो रहा है, ये फॉरवर्ड करता हूँ, ये देखिए। और जस्ट इसके बाद में आप लोग देखिए रिस्पॉन्स में जो वैल्यू है वो नहीं आ रही है। यहाँ पर साफ आप लोगों को पता लग रहा है, मेथड नॉट अलाउड लिख रखा है, इस सक्सेस कोड जो है वो फॉल्स आ रहा है। तो आप लोगों के पास जो डाटा है वो नहीं आ रहा है। यहाँ पर सिंपली आप लोगों को पता लग रहा होगा कि जो एपीआई के जो थ्रू वैल्यू है आप लोगों की पोस्ट नहीं हो रही है। तो इसमें आप लोग क्या करें, यहाँ पर आप लोगों के पास, आप लोगों को भी पता है, उसमें आप लोगों के एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर जो एपीआई का कंट्रोलर था वहाँ पर आप लोगों की आईडी भी है और एम्प्लॉय भी है। तो यहाँ पर आईडी कैसे पास करेंगे, $साइन लगाइए, employee.id लिखिए, और यहाँ पर आप लोग जो हैं कोमा डाल के ऑब्जेक्ट वैल्यू जो है वो सेंड कर सकते हैं। अब आप लोग सिंपली आप लोग रन करके देखेंगे तो आप लोगों का डाटा जो है वो आप लोगों को शो हो जाएगा। तो दोस्तों आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। मैंने पहले से अपडेट कर दिया वैल्यू जो है, देखिए मोहन सिंह पहले से अपडेट कर दिया है। तो ये मोहन वापस लिखता हूँ और फिर से सेव करता हूँ, ये देखिए मोहन हो गया। एडिट फिर से मोहन सिंह करता हूँ तो ये हो गया। तो आप लोगों को एपीआई का जो कंट्रोलर है उसमें पैरामीटर में कौन कौन सी वैल्यूज़ आप लोगों के पास जा रही हैं वो भी आप लोगों को चेक करनी होगी। अदरवाइज आप लोगों को देखिए ये जो आईडी पैरामीटर है वो कहाँ पर जाएगी, यहाँ पर। ये देखिए अपडेट पैरामीटर था आप लोगों का, जो आप लोगों ने एपीआई बनाई थी लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स में, उसमें दो पैरामीटर आप लोगों के पास है, आईडी एंड एम्प्लॉय। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।